हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि नौटियाल इंजीनियरिंग मास्टर्स के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में टिम्बर। तो बेसिकली टिम्बर होता क्या है आपका जनरली, तो इंजीनियरिंग पर्पस में जो हम वुड यूज करते हैं, जितना भी आपका इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो वुड यूज किया जाता है उस वुड को आप क्या बोलते हैं? टिम्बर। क्लियर? अब जनरली जो टिम्बर है ये आपका क्या है? इंजीनियरिंग पर्पस का जो वुड है, वुड यूज फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। जो आपका इंजीनियरिंग पर्पस में वुड यूज होता है उस वुड को आप क्या बोलते हैं? टिम्बर। अब जनरली जो टिम्बर है आपका, ये आपका होता कितने टाइप का है? तो जो टाइप्स ऑफ टिम्बर है, टाइप्स ऑफ टिम्बर, तो टिम्बर बेसिकली तीन टाइप का होता है। तीन टाइप के कौन कौन से? फर्स्ट है आपका कन्वर्टेड टिम्बर, सेकंड है आपका रफ टिम्बर, और थर्ड है आपका स्टैंडिंग टिम्बर। कन्वर्टेड टिम्बर, रफ टिम्बर और स्टैंडिंग टिम्बर। फर्स्ट आता है आपका कन्वर्टेड टिम्बर। कन्वर्टेड टिम्बर क्या होता है? कन्वर्टेड टिम्बर, जब आप टिम्बर को एक सुटेबल कॉमर्शियल शेप में डाल देते हैं, एक कॉमर्शियल शेप और साइज में डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। जैसे कि आपको कोई पोस्ट बनाना है, फ्रेम बनाना है, ठीक है, आपको कोई हेड बनाना है या कोई विंडो बनानी है, डोर बनाना है, तो उसके लिए आपने क्या किया? एक सुटेबल कॉमर्शियल शेप में आपने टिम्बर को डाल दिया अकॉर्डिंग टू यूज, तो उस टिम्बर को आप क्या बोलते हैं? कन्वर्टेड टिम्बर। टिम्बर ऑफ सुटेबल शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू कॉमर्शियल यूज जो होता है आपका, उसे बोलते हैं आप कन्वर्टेड टिम्बर। ठीक है। सेकंड आता है आपका रफ टिम्बर। रफ टिम्बर बेसिकली क्या होता है? रफ टिम्बर, अगर आप क्या करते हैं? ट्री को कट कर देते हैं, तो फेलिंग ऑफ ट्री से जो आपके पास टिम्बर प्रोड्यूस होता है उस टिम्बर को क्या बोलेंगे? रफ टिम्बर। जैसे कि आपका जो लॉग्स में, आप सुटेबल लॉग्स में अगर आप टिम्बर को डाल देते हैं तो उसे बोलेंगे रफ टिम्बर। ठीक है, तो रफ टिम्बर है आपका विच इज ऑब्टेन्ड बाय फेलिंग ऑफ ट्री। ट्री की कटिंग से जो टिम्बर आपके पास प्रोड्यूस हुआ है उस टिम्बर को आप क्या बोलेंगे? रफ टिम्बर। या आप बोल सकते हैं जो लॉग्स आपके पास आते हैं, जो लॉग आपके पास फेलिंग ऑफ ट्री के बाद जो लॉग आपके पास आते हैं उन्हें आप क्या बोलेंगे? रफ टिम्बर। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है? जो आपकी लिविंग ट्री है, लिविंग ट्री की कोई ब्रांच को कट करके जो टिम्बर आपके पास प्रोड्यूस होता है उस टिम्बर को क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग टिम्बर। जो टिम्बर आपका क्या है? लिविंग ट्री से आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है उस टिम्बर को आप क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग टिम्बर। तो तीन टाइप के हैं, कन्वर्टेड, रफ और स्टैंडिंग टिम्बर। अब जो टिम्बर आपका प्रोड्यूस होता है वो किस तरीके से आपका प्रोड्यूस होता है? तो टिम्बर जो आपका फॉर्म हो रहा है, कहां से फॉर्म हो रहा है? आपका ट्री से। कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं आप टिम्बर को? ट्री से। जब आप ट्री को कट करते हैं, ट्री को कट करने के बाद आपके पास टिम्बर प्रोड्यूस होता है।
तो जो टिम्बर है उसे आप अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है टिम्बर का, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, तो टिम्बर को कितनी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं हम? तो टिम्बर जो है 3 टाइप से आप क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका टिम्बर का ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के बेसिस पर। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी, और थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ग्रोथ के बेसिस पर, ग्रोथ के बेसिस पर जब आप ट्री को कट करते हैं तो ट्री जो है वहां से जो आपके पास टिम्बर निकलता है उसे आप बोलेंगे ग्रोथ के बेसिस पर। और फिर आप डिफरेंट टाइप के ट्रीज हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रीज हैं तो उनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो उसके बेसिस पर आप अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। और ड्यूरेबिलिटी की, आपका जो टिम्बर है वो कितना उसका एवरेज लाइफ होगी, तो एवरेज लाइफ के बेसिस पर जो आपका होगा वो ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर आप उसे क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के बेसिस पर हम सबसे पहले देखते हैं टिम्बर को। तो ग्रोथ के बेसिस पर जो आप टिम्बर को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो यहां पर जो टिम्बर आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्री से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ट्रीज जो है आपकी, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के बेसिस पर जो आप क्लासिफाई कर रहे हैं, इसमें ग्रोथ के बेसिस पर आपका क्या है? ट्री को क्लासिफाई किया गया है। तो ट्री जो है आपकी, ट्री कितने टाइप्स की होती हैं आपकी? 2 टाइप की। 2 टाइप की कौन कौन सी? एक है आपकी एक्सोजीनियस ट्री, और दूसरा है आपका इंडोजीनियस ट्री। एक्सोजीनियस ट्री और इंडोजीनियस ट्री। एक्सोजीनियस ट्री क्या होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोजीनियस ट्री की। एक्सोजीनियस ट्री का मतलब है बहिर्जात पेड़। एक्सोजीनियस ट्री का मतलब क्या है? बहिर्जात पेड़। तो बहिर्जात पेड़ जो है ये होते क्या हैं आपके? तो एक्सोजीनियस ट्री जो है वो ट्री जो कि आपका बल्क में आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। जो ट्री आपकी बल्क में आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, उन ट्रीज को क्या बोलते हैं? एक्सोजीनियस ट्री। जो ट्री आपका क्या है? आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेंगी। और जब आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेंगी तो इसमें ईयर बाय ईयर आपकी रिंग फॉर्म होती रहती है। ईयर बाय ईयर्स क्या होती रहेंगी? रिंग फॉर्म होती रहेंगी इनके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। जब आपकी रिंग फॉर्म होती रहेंगी तो इन रिंग को आप बोलते हैं एनुअल रिंग्स। इन रिंग्स को क्या बोलते हैं? एनुअल रिंग्स। और जो ये एनुअल रिंग्स हैं ये आपके पास बताते हैं एज ऑफ ट्री, कि जो पेड़ है आपका वो कितने ईयर्स का हो गया है। ठीक है, तो ईयर बाय ईयर आपकी क्या है? जो एनुअल रिंग्स हैं वो आपकी इंक्रीज होती रहती हैं। ठीक, तो एक्सोजीनियस ट्री जो है इंजीनियरिंग पर्पज में जो वुड आपका जनरली यूज किया जाता है कौन सी ट्री से आपका प्रोड्यूस होता है? एक्सोजीनियस ट्री से आपका वो प्रोड्यूस होगा। अब एक्सोजीनियस ट्री जो है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जनरली यूज होता है। तो जो एक्सोजीनियस ट्री है ये कितने टाइप्स का होता है? तो एक्सोजीनियस ट्री जो है ये आपके 2 टाइप की होती है। एक्सोजीनियस ट्री जो है ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है आपका कॉनिफर ट्रीज, और सेकंड है आपका डेसिडियस ट्रीज। कॉनिफर ट्रीज और डेसिडियस ट्रीज। कॉनिफर ट्रीज क्या होती हैं? कॉनिफर ट्रीज का मतलब है सदाबहार पेड़, और डेसिडियस का मतलब है आपका पतझड़ पेड़। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कॉनिफर ट्रीज की।
तो कॉनिफर ट्रीज जो है सदाबहार पेड़ है, तो इन्हें बोलते हैं आप एवर ग्रीन ट्री। इन्हें क्या बोलते हैं? एवरग्रीन ट्रीज। अब कॉनिफर ट्रीज जो है ये होती क्या है आपकी? कॉनिफर ट्रीज वो ट्रीज जो कि अपनी लीव्स, अपनी पत्तियां तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि नई लीव्स आपकी ग्रो नहीं करने लग जाती हैं। वो ट्रीज जो कि अपनी लीव्स तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपकी नई लीव्स आपकी ग्रो नहीं करने लग जाती हैं, तो उन्हें आप क्या बोलेंगे? कॉनिफर ट्रीज। The tree which never shed their leaves until new one are grown। तब तक अपनी लीव्स नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपकी नई लीव्स नहीं आ जाती है, नई पत्तियां नहीं आ जाती हैं, तो उन ट्रीज को आप क्या बोलेंगे? कॉनिफर ट्रीज। साथ में जो ये ट्रीज होती हैं, इन ट्रीज में आपका क्या होता है? जो ये ट्रीज हैं इनमें आपकी डिस्ट्रिक्ट एनुअल रिंग्स होती हैं। ये जो ट्रीज हैं इनमें आपकी क्या होंगी? डिस्ट्रिक्ट एनुअल रिंग्स। डिस्ट्रिक्ट एनुअल रिंग्स होती हैं और इनडिस्ट्रिक्ट मेडुलरी रेज होती हैं। और डिस्ट्रिक्ट एनुलर रिंग्स और इनडिस्ट्रिक्ट मेडुलरी रेज का मतलब क्या है आपका? कि जो आपका ये ट्री है इस तरीके से होगा इनका स्ट्रक्चर। जो एनुलर रिंग्स हैं ये तो क्या होंगी आपकी? क्लियरली दिखाई देंगे। डिस्ट्रिक्ट का मतलब है क्लियरली दिखाई देना, ठीक है। एनुलर रिंग्स तो आपकी क्लियरली दिखाई देंगी, बट जो मेडुलरी रेज है ये आपकी क्या होंगी? इनडिस्ट्रिक्ट होंगी। इनडिस्ट्रिक्ट का मतलब है ये आपकी क्लियरली दिखाई नहीं देंगी। तो ये इस वजह से इनकी डिस्ट्रिक्ट एनुलर रिंग्स और इनडिस्ट्रिक्ट मेडुलरी रेज की वजह से ये जो ट्रीज हैं ये ट्रीज आपके पास प्रोड्यूस करवाते हैं सॉफ्ट वुड। ये ट्री क्या करते हैं? सॉफ्ट वुड आपके पास प्रोवाइड करवाते हैं। तो सॉफ्ट वुड कौन सी ट्री से प्रोड्यूस होता है? कॉनिफर ट्री से, ठीक है। अब जो कॉनिफर ट्री है इसमें मैंने क्या बोला कि जो आपका इसमें डिस्ट्रिक्ट एनुअल रिंग होती हैं और इनडिस्ट्रिक्ट मेडुलरी रेज होती है। इनडिस्ट्रिक्ट मेडुलरी रेज होने की वजह से ये जो ट्री है ये क्या करते हैं? आपके पास सॉफ्ट वुड प्रोड्यूस करते हैं। सॉफ्ट वुड प्रोड्यूस करते हैं और साथ में जो इन ट्रीज का जो कलर होता है, कलर जो होता है ये आपका क्या होता है? लाइट कलर की ट्रीज आपके पास प्रोड्यूस करते हैं। और जो इनका वेट होता है, वेट ये आपका क्या होता है? लाइट वेटेड। ये क्या होते हैं आपके? लाइट वेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीज जो होंगी इन ट्रीज को क्या बोलेंगे? कॉनिफर ट्रीज। एग्जाम्पल क्या है इन ट्रीज के? एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कौन सी होती हैं ये जो ट्रीज आपकी क्या है? जिनकी लीव्स आपकी पॉइंटेड होती हैं। जिन ट्रीज की लीव्स जो है, पत्तियां जो है पॉइंटेड होती हैं, उन्हें आप क्या बोलेंगे? कॉनिफर ट्रीज। तो एग्जाम्पल जो है इसके कौन से हैं आपके? जैसे हो गया चीड़, हो गया देवदार, हो गया पाइन, हो गया। ये आपके क्या है? कॉनिफर ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? सेकेंड ट्री आता है आपका डेसिडियस ट्रीज। डेसिडियस ट्रीज क्या होती हैं आपकी? डेसिडियस ट्रीज है आपके पतझड़ पेड़ और इन्हें आप क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ब्रॉड लीव्स ट्रीज। ब्रॉड लीव्स ट्री। चौड़ी पत्ती वाले पेड़ जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? डेसिडियस ट्री। अब डेसिडियस ट्रीज क्या होती हैं? वो ट्रीज जो कि अपनी लीव्स को एक सीजनल वेरिएशन पर छोड़ देते हैं। सीजनल वेरिएशन पर छोड़ेंगे और दोबारा से आपका क्या है? स्प्रिंग में ग्रो करने लग जाती हैं, तो उन ट्रीज को आप बोलते हैं डेसिडियस ट्रीज। डेसिडियस ट्रीज क्या है आपका? द ट्री which shed
their leaves in seasonal variation and grow back in spring। और दोबारा से आपका क्या है, ये आपकी ग्रो करने लग जाती हैं, तो इन ट्रीज को आप क्या बोलते हैं, डेसिडियस ट्रीज। ठीक है, अब जो डेसिडियस ट्रीज हैं, इसमें आपका जो डेसिडियस ट्री है, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में जो आपकी ये एनुअल रिंग्स होती हैं, एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, इनडिस्टिंक्ट, क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। एनुअल रिंग्स आपकी होती हैं इनडिस्टिंक्ट, बट मेडुलरी रेज जो होती हैं, मेडुलरी रेज जो होंगी ये आपकी क्या होंगी, डिस्ट्रिक्ट होंगी। मेडुलरी रेज आपके पास क्लियरली दिखाई देंगी, बट जो आपकी एनुअल रिंग्स हैं ये आपके पास क्या होंगी, इनडिस्ट्रिक्ट होंगी। ठीक है, तो इस वजह से जो ये ट्री है ये आपके पास प्रोड्यूस करते हैं हार्ड वुड। ये ट्री क्या करेंगे, आपके पास हार्ड वुड आपके पास प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब हार्ड वुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें मैंने क्या बोला कि जो एनुअल रिंग्स हैं वो क्या हैं, इनडिस्ट्रिक्ट एनुअल रिंग्स और डिस्ट्रिक्ट मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज तो डिस्ट्रिक्ट है और एनुअल रिंग्स जो है आपकी इनडिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट और इनडिस्ट्रिक्ट की वजह से जो ट्री है ये आपके पास क्या कर रहे थे, हार्डवुड प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इनका जो कलर होता है, कलर होता है ये क्या होता है आपका डार्क, डार्क इन कलर होता है, और जो वेट होता है इनका, वेट वो आपका हैवी वेटेड होती है। ये जो ट्री है आपकी, ये आपकी क्या होती है, हैवी वेटेड होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन से हैं इन ट्रीज के, डेसिडियस ट्रीज के जो एग्जाम्पल हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आता आपका साल, टीक, ओक हो गया, शीशम हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, डेसिडियस ट्रीज के एग्जाम्पल हैं। तो क्लियर हो गया, एक्सोजीनियस ट्री। और बेसिकली जो आपका डेसिडियस ट्रीज है, मोस्टली जो इंजीनियरिंग पर्पस में जो आपका ट्री यूज किया जाता है वो कौन सा होता है आपका, डेसिडियस ट्रीज। डेसिडियस ट्रीज आपका मोस्टली इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। क्लियर सभी को इतना? ठीक, नेक्स्ट आता आपका इंडोजीनियस ट्री। सेकेंड पार्ट है आपका इंडोजीनियस ट्री। अब इंडोजीनियस ट्री होता क्या है, इंडोजीनियस ट्री, इंडोजीनियस ट्री होता है आपका अंतरजात पेड़। इन्हें क्या बोलते हैं, अंतरजात पेड़। अंतरजात पेड़ नाम से ही पता चल रहा है, इंडो मीन्स इनवर्ड, इंडो मीन्स क्या होता है, इनवर्ड। वो ट्रीज जो कि बल्क में इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, जो ट्रीज आपकी इनवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर क्या था, यहां था आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही थी, जबकि ये जो ट्री है ये कहां पर कर रही है, ये कर रहा है आपका इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। अब इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में इनका जो फाइबर मास है, थिकनेस तो बढ़ेगी नहीं, ये इनका फाइबर मास जो इनके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लंबाई में आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से इन ट्रीज की जो लेंथ होती है काफी ज्यादा हो जाती है। और जो इंडोजीनियस ट्रीज होती हैं, इंजीनियरिंग पर्पस में इनका लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है। ये आपका क्या है, लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है इनका। इट हैज लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, और लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन कहां पर यूज कर रहे हैं इन्हें, जैसे कि आपका टेम्पररी ब्रिज बनाने के लिए। कहां पर यूज कर रहे हैं, टेम्पररी ब्रिज बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, आपका फैंसी आइटम बनाने के लिए, हट्स बनाने के लिए। ठीक है, आप क्या करते हैं, इंडोजीनियस ट्री का यूज करते हैं। और इंडोजीनियस ट्री का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कौन से इसके, जैसे कि बैम्बो हो गया, पाम हो गया, केन हो गया, ये आपके क्या है, इंडोजीनियस ट्री के एग्जाम्पल है। तो ये था आपका ग्रोथ के बेसिस पर टिम्बर का क्लासिफिकेशन,
कि कहां से कौन सा किस टाइप का टिम्बर आपका प्रोड्यूस होगा। तो आपका एक्सोजीनियस ट्री और एंडोजीनियस ट्री। तो एक्सोजीनियस ट्री जो है आपका ये इंजीनियरिंग पर्पस में मोस्टली यूज होता है, और एक्सोजीनियस का कौन सा पार्ट आपका डेसिडुअस ट्री आपका ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पर टिम्बर को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पर टिम्बर को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सेकंड है बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बेसिस पर जो टिम्बर है आपका, इसे तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका ग्रुप ए टिम्बर, सेकंड है ग्रुप बी टिम्बर, और थर्ड है ग्रुप सी टिम्बर। ठीक है, तो ग्रुप ए टिम्बर होता क्या है आपका, वो टिम्बर जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई से डिनोट करता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर और अबव। जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर या उससे ज्यादा है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, ग्रुप ए टिम्बर। सेकंड है आपका ग्रुप बी टिम्बर, वो टिम्बर जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर टू 9.8 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में होता है, उसे आप क्या बोलेंगे, ग्रुप बी टिम्बर। और ग्रुप सी टिम्बर क्या होता है, जिस टिम्बर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 9.8 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर से 5.6 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच में होता है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, ग्रुप सी टिम्बर। ठीक है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि आपका ग्रुप ए टिम्बर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताओ, तो डायरेक्ट ग्रुप ए टिम्बर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा, 12.5 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ग्रुप बी का 12.5 से 9.8 और ग्रुप सी का 9.8 से 5.6 इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहेगा। तो ये आपका है सेकंड क्लासिफिकेशन आपका टिम्बर का। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, थर्ड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर टिम्बर का क्लासिफिकेशन। अब जो ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी के बेसिस मतलब जो आपका एवरेज लाइफ है टिम्बर की कितनी होगी, एवरेज लाइफ के बेसिस पर आप क्या करते हैं, टिम्बर को क्लासिफाई करते हैं। तो यहां पर भी आपका ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है टिम्बर को। फर्स्ट है आपका हाई ड्यूरेबल टिम्बर। हाई ड्यूरेबल टिम्बर होता क्या है आपका, हाई ड्यूरेबल टिम्बर है जिसकी लाइफ जो होती है, एवरेज लाइफ जो है, एवरेज लाइफ 120 मंथ और मोर। जिसकी एवरेज लाइफ आपकी 120 मंथ या इससे ज्यादा होती है, उसे बोलेंगे आप हाई ड्यूरेबल टिम्बर। सेकंड है आपका मीडियम ड्यूरेबल टिम्बर। मीडियम ड्यूरेबल टिम्बर क्या होता है,
जिस टिम्बर की एवरेज लाइफ 60 मंथ टू 120 मंथ होती है, उसे बोलेंगे आप मीडियम ड्यूरेबल टिम्बर। और थर्ड है आपका लो ड्यूरेबल टिम्बर। लो ड्यूरेबल टिम्बर क्या होता है? जिसकी एवरेज लाइफ जो है ये आपका लेस देन 60 मंथ होती है, उसे आप बोलेंगे लो ड्यूरेबल टिम्बर। ठीक है, तो ये 120 मंथ का मीन्स है, बेसिकली 120 मंथ का मीन्स कितना हो गया? 10 इयर्स। 60 मंथ का मीन्स 5 इयर्स। तो 10 इयर्स से ज्यादा लाइफ होगी तो हाई ड्यूरेबल, मीडियम ड्यूरेबल 5 टू 10 इयर्स, और लेस देन 5 ईयर अगर लाइफ है तो उसे बोलेंगे लो ड्यूरेबल टिम्बर। तो ये है आपका टिम्बर का क्लासिफिकेशन। क्लियर सभी को? नाउ अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि जो टिम्बर आपका इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है वो टिम्बर कहां से ऑब्टेन हो रहा है? आपका एक्सोजीनियस ट्री से। तो हम बात करते हैं एक्सोजीनियस ट्री का स्ट्रक्चर की बात। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। अब एक्सोजीनियस ट्री से आपका मोस्टली टिम्बर हम यूज कर रहे हैं इंजीनियरिंग में। तो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। यहां से आपके काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर से। तो क्रॉस सेक्शन हम बना देते हैं एक एक्सोजीनियस ट्री का। एक्सोजीनियस ट्री का जो स्ट्रक्चर है आपका कुछ इस तरीके से होता है। फर्स्ट है आपका इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है फर्स्ट वो है आपका पिथ, देन हार्ट वुड, थर्ड वन इज sap wood, next one cambium layer, next one is inner bark, next one is outer bark,
नेक्स्ट वन, मेडुलरी रेज। ठीक, तो ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है आपका टिम्बर का, एक स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें जो आपकी ये सर्कुलर रिंग्स होती हैं, ये आपकी ईयर बाय ईयर आपकी फॉर्म होती रहती हैं, और इन सर्कुलर रिंग्स को आप क्या बोलते हैं, इन्हीं सर्कुलर रिंग्स को आप बोलते हैं एनुअल रिंग्स। ये जो रिंग्स हैं आपकी, इन्हें क्या बोलते हैं, एनुअल रिंग्स। और एनुअल रिंग्स जो है ये आपके पास क्या बताते हैं, ये बताते हैं आपके पास एज ऑफ ट्री। एज ऑफ ट्री जो है कि आपका जो पेड़ है कितने ईयर्स का हो गया है, वो किससे पता चलता है, एनुअल रिंग्स। जितनी आपकी सर्कुलर रिंग्स होंगी उतना उस ट्री का एज होगा। क्लियर। तो हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कंपोनेंट की। फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा पिथ। फर्स्ट कंपोनेंट है पिथ। पिथ बेसिकली होता क्या है, इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन, ये सेंट्रल डार्क पोर्शन जो होता है आपका ट्री का, इनर मोस्ट सेंट्रल डार्क पोर्शन जो है ट्री का, इस डार्क पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, पिथ। और जो पिथ है, जब आपका ट्री जो होता है यंग एज में होता है, तो वहां पर इसमें टोटल आपका सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो यंग एज में ट्री को न्यूरलाइज करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, कि यंग एज में जो ग्रो करवाता है वो कौन करवाता है, आपका पिथ। पर जैसे जैसे आपका ट्री ग्रो करने लग जाता है, जो पिथ है आपका, पिथ आपका क्या हो जाता है, डेड हो जाता है और डार्क पोर्शन बन जाता है। उसके बाद आपका फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो जो पिथ है आपका, ये क्या है आपका, ये है इनर मोस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ टिम्बर विच entirely consist of cellulose which neurize ट्री इन इट्स यंग एज। जो आपका ट्री को उसके यंग एज में न्यूराइज करने का काम करता है, इस इनर मोस्ट सेंट्रल पार्ट को आप क्या बोलते हैं, पिथ। और ये आपका क्या होता है, डेड पोर्शन होता है और डार्क होता है। क्लियर हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट आता है हमारा हार्टवुड। सेकेंड कंपोनेंट है हार्टवुड। हार्टवुड बेसिकली होता क्या है आपका, हार्टवुड जो आपका ये पिथ है, पिथ के बाहर की जो सर्कुलर रिंग्स होती हैं, पिथ के बाहर की जो एनुलर सर्कुलर रिंग्स होती हैं, इन एनुलर सर्कुलर रिंग्स को आप क्या बोलते हैं, हार्टवुड। और हार्टवुड जो है ये भी आपका क्या होता है, डेड पोर्शन होते हैं ट्री का, ये भी फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो हार्टवुड बेसिकली क्या है, हार्टवुड द इनर सर्कुलर रिंग सराउंडिंग द पिथ। पिथ के बाहर की जो सर्कुलर रिंग्स होती हैं, उन सर्कुलर रिंग्स को क्या बोलते हैं, हार्डवुड। और इंजीनियरिंग पर्पस में जो वुड आपका मोस्टली यूज किया जाता है, वो कहां से यूज होता है, आपका हार्टवुड से आप उसे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपका क्या है, एनुअल सर्कुलर रिंग्स सराउंडिंग द पिथ। पिथ के बाहर की जो एनुलर सर्कुलर रिंग्स होती हैं, उन एनुलर सर्कुलर रिंग्स को आप क्या बोलते हैं, हार्टवुड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड कंपोनेंट सैपवुड। थर्ड कंपोनेंट है आपका सैपवुड। सैपवुड जनरली क्या होता है, सैप मीन्स होता है मॉइस्चर, मीन्स जिन रिंग्स में आपका क्या है, मॉइस्चर थोड़ा सा कुछ ना कुछ अमाउंट पर अभी प्रेजेंट है। इट मीन्स जो आपकी रिंग्स अभी हार्डवुड में कन्वर्ट नहीं हुई हैं, वो अभी और ग्रो करेंगी। तो वो जो आपके वुड होती है उसे क्या बोलेंगे, सैपवुड। मीन्स हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच की जो ये सर्कुलर रिंग्स हैं, ये आपका हार्डवुड है, ये कैम्बियम लेयर है, इनके बीच की जो ये सर्कुलर रिंग्स हैं, इन सर्कुलर रिंग्स को आप क्या बोलेंगे, सैपवुड। ठीक है। तो सैपवुड बेसिकली क्या है आपका, सर्कुलर रिंग्स बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर। हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच की जो सर्कुलर रिंग्स होती हैं,
इन सर्कुलर रिंग्स को आप क्या बोलते हैं, सैपवुड। और सैप मीन्स होता है मॉइस्चर, और जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक होता है आपका फ्री वाटर और दूसरा होता है आपका बॉन्ड वाटर। बॉन्ड वाटर, फ्री वाटर आपका जो है ये वॉइड्स के अंदर, टिम्बर के वॉइड्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं फ्री वाटर। और बॉन्ड वाटर क्या होता है, बॉन्ड वाटर, बॉन्ड वाटर जो है आपका फाइबर मास के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उस वाटर को आप क्या बोलेंगे, बॉन्ड वाटर। तो आपका जो सैपवुड है वो आपका स्टील अभी कन्वर्ट नहीं हुई है, डेड नहीं है वो पोर्शन, वो आपका स्टील अभी क्या है, ग्रो करेगा। तो जो आपका हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच की जो इनर सर्कुलर रिंग्स होती हैं, इन सर्कुलर रिंग्स को आप क्या बोलते हैं, इन सर्कुलर रिंग्स को आप बोलेंगे, ये जो आपकी सर्कुलर रिंग्स है इसे बोलेंगे आप सैपवुड। क्लियर। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है आपका कैम्बियम लेयर। नेक्स्ट कंपोनेंट है कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर क्या होता है, कैम्बियम लेयर आपकी एक मॉइस्चर की एक थिन लेयर होती है जो कि सैपवुड के बाहर आपकी लगी होती है। ये आपका क्या है, मॉइस्चर की एक लेयर है, थिन लेयर, जो कि आपका सैपवुड के बाहर आपकी लगी होती है। और सैपवुड के बाहर लगने से ये क्या है आपका, ये ट्री की फ्यूचर ग्रोथ को रिस्पॉन्सिबल कर रहा है। मींस जब तक आपका मॉइस्चर प्रेजेंट होगा कैम्बियम लेयर में तब तक वो ट्री जो है वो आपकी ग्रो करेगी। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका क्या होगा, उसे बोलेंगे आप कैम्बियम लेयर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ ट्री। जो आपके ट्री की फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस लेयर को आप क्या बोलेंगे, कैम्बियम लेयर। और कैम्बियम लेयर जो है अगर आपकी वेदर में एक्सपोज हो जाती है, मींस किसी रीजन की वजह से अगर आपको बार्क है, बार्क ऑफ ट्री अगर आपको रिमूव करवाना पड़ रहा है तो और आपकी कैम्बियम लेयर वेदर में एक्सपोज हो जा रही है, तो वेदर में एक्सपोज होने से आपका क्या है, कैम्बियम लेयर का जो मॉइस्चर है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और मॉइस्चर एलिमिनेट होने की वजह से आपका जो ट्री है वो डेड माना जाएगा। तो जब तक आपका कैम्बियम लेयर आपका प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर है तब तक आपका ट्री ग्रो करेगा। जैसे ही आपका वेदर में एक्सपोज हो जाएगा ट्री आपका डेड माना जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि जो ट्री है वो कब आपका डेड माना जाएगा। तो ट्री कब डेड माना जाएगा, जब आपका बार्क ऑफ ट्री को अगर रिमूव करवा दिया जाता है। बार्क ऑफ ट्री अगर आपका रिमूव हो गया तो वो जो ट्री है वो आपकी डेड मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका इनर बार्क। इनर बार्क क्या होता है आपका, इनर बार्क आपका एक थिन लेयर होती है कैम्बियम लेयर के बाहर, जो कि उसे आपका प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आपका शॉक और इंजरी है, शॉक और इंजरी से कैम्बियम लेयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए जो आपकी थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग आपकी लगी होती है, इस थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलते हैं, इनर बार्क। इनर बार्क क्या है आपका, थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर सेफगार्ड द ट्री। ट्री के सेफ गार्ड के लिए थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग जो लगी होती है, इस थिन प्रोटेक्टिव कवरिंग को आप क्या बोलेंगे, इनर बार्क। नेक्स्ट है आपका आउटर बार्क। नेक्स्ट है आउटर बार्क। आउटर बार्क बेसिकली क्या होता है, जो आपका इरेगुलर शेप और साइज का एक क्रैक्ड रफ प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है, जो कि वेदर में एक्सपोज्ड होती है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को आप क्या बोलते हैं, आउटर बार्क। आउटर बार्क आपके जो एटमॉस्फेयर के हार्मफुल एलिमेंट है, उन हार्मफुल एलिमेंट से ट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए जो रफ क्रैक्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो लगी होती है, उस रफ क्रैक्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या बोलेंगे, आउटर बार्क। रफ एंड क्रैक्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है आपकी ट्री में, उस रफ क्रैक्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग को आप क्या बोलेंगे, आउटर बार्क। और लास्ट आता है आपका मेडुलरी रेज। लास्ट है
मेडुलरी रेज। ये आपकी रेडियल रेज जो आपकी निकल रही हैं, इन रेज को आप क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज बेसिकली होती क्या है? जो आपका पित्त से आउटवर्ड डायरेक्शन में रेडियली जो आपकी रेज निकलती हैं, इन रेज को आप क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेज। और मेडुलरी रेज जो है, जैसे जैसे आपका जो सैप है, मॉइस्चर जो है आपका, मॉइस्चर आपका एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो मेडुलरी रेज है वो पित्त से आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाएंगी, और जैसे ही आपका पूरी तरीके से अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो मेडुलरी रेज आपकी कैम्बियम लेयर तक पहुंच जाती हैं। तो मेडुलरी रेज आपकी क्या है? मेडुलरी रेज जो है ये आपकी रेडियल रेज है। रेडियल रेज फ्रॉम पिथ टू आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रेडियल रेज जो है आपकी पित्त से आउटवर्ड डायरेक्शन में, इन रेडियल रेज को आप क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेज। और मेडुलरी रेज का काम क्या है? मेडुलरी रेज का काम है जो आपकी एनुलर रिंग्स हैं, इन एनुलर रिंग्स को आपस में बाइंड करने का काम करती हैं, जिससे कि ट्री को आपका क्या है? स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करवाने का काम करते हैं। स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करवाने का जो काम करती हैं, ये कौन करेंगी? आपकी मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज आपको देती है स्ट्रेंथ। ये आपका एनुलर रिंग्स को आपस में बांध के रखेंगी और उससे आपका जो टिम्बर सेक्शन है उसमें स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी। अभी मैंने बात करी थी एक्सोजीनियस ट्री में आपका कॉनिफर ट्री और डेसिडियस। कॉनिफर ट्री में बोला था मैंने कि आपका जो कॉनिफर ट्रीज है उसमें एनुलर रिंग्स आपकी क्लियर होती हैं, बट मेडुलरी रेज इनडिस्ट्रिक्ट होती हैं। इनडिस्ट्रिक्ट का मतलब क्लियरली नहीं दिखाई देंगी। अगर क्लियरली दिखाई नहीं दे रही मींस उसे बांध के नहीं रख रहे हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं? सॉफ्ट वुड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि आपका क्या है? जो डेसिडियस ट्रीज था, डेसिडियस ट्रीज में एनुलर रिंग्स क्लियरली नहीं थी, बट मेडुलरी रेज क्लियरली थी। तो क्लियरली मेडुलरी रेज का मतलब वो क्या है? उन एनुलर रिंग्स को आपस में बाइंड करके रखेगा। बाइंड करके रखेगा तो आपका क्या करेंगे? हार्डवुड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जो मेडुलरी रेज है इसका मेन काम क्या है आपका? इसका मेन काम है आपका स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करना टिम्बर सेक्शन के अंदर। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक कोई डाउट? ओके, तो इसमें हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर, कि टिम्बर आपका किस तरीके से आपका फॉर्म होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स।